ओके क्लास 12th आज करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल है। एक बताऊंगा मैं, बाकी उसी टाइप से आप लोग आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। फर्स्ट वन मैं बताता है, देखना। सॉल्यूशन लिखिए, फर्स्ट लिखिए, लेट करो I इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करो इसे, 10 को sin x अपॉन cos x dx। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा cos x, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, दिस इज cos x, और डिनोमिनेटर में cos x माइनस sin x। याद करो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो यहां cos x माइनस sin x है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, उसके लिए हम फॉर्म करेंगे क्या, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे, प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी न्यूमरेटर में फॉर्म होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो देखो आसान तरीका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। स्टेप वाइज देखना ध्यान से, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख लिया मैंने इसे। अब दिस इज 2 cos x, तो इसे मैं 2 बार लिख सकता हूं, cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। याद कीजिए इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस ये जैसा है वैसा ही न्यूमरेटर में फॉर्म होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। एक चीज करोगे दूसरा अपने आप फॉर्म हो जाएगा। cos x माइनस sin x है, तो मैं एक काम करता है, थोड़ा सा ट्रिक, sin x माइनस कर दिया और वही चीज प्लस कर दिया न्यूमरेटर में ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बात वही है। dx दिस इज cos x माइनस sin x। स्टेप स्किप नहीं करना है, नहीं तो भूल जाओगे। अब थोड़ा ध्यान दो, cos x माइनस sin x है, ये रहा cos x माइनस sin x, इसे पहले लिख लिया हमने, प्लस ये प्लस का cos x प्लस का sin x होल अपॉन जैसा है वैसा ही लिखा। एक स्टेप आसान सा, इसे ब्रैकेट में किया, प्लस है तो इसे भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, साइन चेंज होगा नहीं। आप ध्यान दो, ये होल के डिनोमिनेटर में है, स्लोली सीखना है लेकिन परफेक्ट बात समझिएगा। इसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसके अपॉन में ये, फिर इसके भी अपॉन में ये, तो स्प्लिट करेंगे तो ध्यान देना, I becomes equals to, इसके अपॉन में ये, this becomes 1 प्लस इसके अपॉन में ये, that is cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब एक छोटा सा वर्क करेंगे, छोटा सा वर्क ये है, इंटीग्रल इसका भी और इंटीग्रल इस होल का भी अलग अलग कर लेंगे। एक चीज मिस हो गई है, दिस इज हाफ, यहां रहेगा वो, तो हाफ 1 dx प्लस हाफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इसका इंटीग्रल तो लिख सकते हैं, दिस इज हाफ x, 1 dx का x होता है,
प्लस इसे अभी एज सच ही लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं, बट आप भी ऐसा ही करो, भूलोगे नहीं। अब देखो, चेक करो डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं। पुट करके देखते हैं डेनोमिनेटर को। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। cos x का डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का cos x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। माइनस कॉमन ले लिया, दिस इज साइन एक्स प्लस cos x होल डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। माइनस को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, दिस इज साइन एक्स प्लस cos x होल डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब देखो ध्यान से, i बिकम्स इक्वल्स टू दिस इज हाफ एक्स प्लस, होल में देखिएगा ध्यान से, ये जो है cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी टी अपॉन, इसे t पुट किया है, ये t। अब आगे यहां देखना बच्चा लोग, एडजस्ट करना पड़ रहा है थोड़ा। दिस इज हाफ एक्स, माइनस बाहर, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 1/t dt हो गया। फाइनली हाफ एक्स माइनस 1/t dt इज व्हाट, log ऑफ mod t प्लस, अब कांस्टेंट c लिख देते हैं, दिस इज हाफ एक्स माइनस log ऑफ mod t के प्लेस में वो जो पुट किया है, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स होल प्लस c, दिस इज द आंसर। अब बात समझिएगा, ट्रिक कहां है, ट्रिक यहां है, इसे मैं फिर से बता रहा हूं आपको। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, होता क्या है, cos x sin x अगर डेनोमिनेटर में हो, प्लस माइनस में, चाहे जो भी है, प्लस में हो या माइनस में हो, तो आपका एक छोटा सा वर्क है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर फॉर्म होना चाहिए, प्लस ये जैसा है वैसा भी ऊपर फॉर्म होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी सॉल्व हो पाता है ये। तो अब आप देखो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 cos x है तो cos x प्लस cos x लिख लिया। उसके बाद ये जैसा है, इसमें क्या है कमी, cos x 2 है लेकिन माइनस साइन x चाहिए, तो माइनस साइन x कर दिया, प्लस साइन x भी कर दिया। अब इनको रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने के बाद स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद इंटीग्रल्स अलग अलग किया, 1 dx का इंटीग्रल x और हाफ इसका, अब ये पुट किया, इसका डेरिवेटिव ये जरूर आ जाएगा, आप चेक करो, डिफरेंशिएट करते करते ये आ ही गया। फिर वही पुराना सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखो इसे, ये आपका नोन फॉर्म आ गया जिसका इंटीग्रल आपको पता है, फिर इंटीग्रल लिख लिया, t के प्लेस में पुट कर लिया, दिस इज द आंसर। थोड़ा टिपिकल है बट 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनको भी इसी वे से करो, आपको आ जाएगा, करोगे तो जरूर आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।